मिस्टर हर्षित कुमार मेरा स्टूडेंट है, उसने आईआईटी क्रॉस किया है। आई थिंक बहुत बड़े लेवल पर इसके लिए क्लबिंग बननी चाहिए। इसने अपने आप को नहीं, इसने मुझे भी उत्तीर्ण कर दिया। सर की तरफ से 51,000 का यानी 51,000 हो जाए प्राइज दिया जा रहा है, तो सर के लिए जोरदार तालियां, आप सबके लिए जोरदार तालियां। ये मत सोचना कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं, वो तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं, बस ये ध्यान में रखना कि तुम्हारे पंखों में अभी जान बाकी है, तुम्हारे पंखों में अभी जान बाकी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस एकेडमी में आया और मैंने इनके साथ आज बच्चों के साथ मिलकर टाइम स्पेंड किया। केमिस्ट्री से घबराने की क्या बात जब नवीन सर हैं आपके साथ। जी हां, आज रिजल्ट आया है, बेहद ही शानदार रिजल्ट आया है, बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो इसी खुशी में आज नवीन क्रिएटिव एकेडमी में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छा स्कोर किया है। लेकिन इस वक्त हम क्लास में मौजूद हैं, सभी वो बच्चे हैं जिनके 90+ नंबर आए हैं और ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया है। हमारे साथ फिलहाल जो है नवीन सर है। सर, चेहरे पर बड़ी खुशी है लेकिन आंखें नम है, ऐसा क्यों? मैम, इसका कारण ये है कि 18 साल की इस जर्नी के अंदर पता नहीं कितने यहाँ से आईआईटीएन निकले हैं, कितने डॉक्टर निकले हैं, कितने यहाँ से इंजीनियर्स बन के निकले हैं, कितने ऐसे मेरे बच्चे हैं जो आज मेरे साथ में पैरेलल खड़े होकर मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने गोद में अपने बच्चों को लेकर के आ रहे होते हैं कि सर देखिए आज हम कहाँ पर हैं। तो लेकिन ये जो पल है आज बच्चों के साथ में जो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये मुझे पहले भी करना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों का इस साल का नया सेशन शुरू हुआ था, तो मैं बड़ा चाहता था कि इन बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा नहीं, ये अपने संस्कारों से भी जुड़ें, क्योंकि जब तक संस्कार नहीं तब तक इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं तो शिक्षा नहीं, और शिक्षा नहीं तो फिर जीवन ही नहीं। तो इसी वजह से हमने आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत की अपने एक हवन से, क्योंकि 11वीं और 12वीं ये किसी भी बच्चे के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षण है। ये डिसाइड करते हैं कि वो बच्चा किसी ग्रेजुएशन में क्या करने वाला है या आगे पूरी ज़िंदगी में क्या करने वाला है। 11वीं 12वीं किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप मायने रखता है। इसीलिए मेरा मन था कि आज इनका एक पॉजिटिव वाइब के साथ में शुरुआत हो। वो शुरुआत करने के बाद में बड़े सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पे स्कॉलर हर साल करते हैं, जितने भी स्कूल हैं उन सब स्कूलों के टॉपर्स हमारे इस अकेडमी से होते हैं। ये बच्चे हमारा साथ देते हैं, हम इनके ऊपर मेहनत करते हैं, लेकिन हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जब तक इनका साथ नहीं तो ये रिज़ल्ट भी नहीं, और रिज़ल्ट नहीं तो ये अकेडमी अभी नहीं, और हम भी नहीं तो हम भी इनसे हैं। तो इन बच्चों ने इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया, 100 में से 100, 100 में से 99, 100 में से 98। अब मैं अगर इनके नाम बोलने लग जाऊं तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन मैं नाम पूरे नहीं ले पाऊंगा। पिछले 18 वर्षों से ये शिक्षण संस्थान चल रहा है। मैं इसके अंदर अपनी सारी की सारी फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ, अपना वक्त दे रहा हूँ, इन बच्चों के साथ में लगा हुआ हूँ, और ये बच्चे मेरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं नवीन गर्ग, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ये मेरी धर्मपत्नी है। अब ये पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन इनका बहुत ही अहम योगदान है, क्योंकि जब ये हम लोगों को इतना अलाउ करते हैं कि आप इतना टाइम उन बच्चों को दे पाएँ, इनका इतना सहयोग रहता है, तब हम इन बच्चों को भी अपनी फैमिली बना करके इनका समय अपने इन बच्चों को दे पाते हैं, और इनके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे नया बढ़ा पाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, हम एक्सपेरिमेंटली पूरा का पूरा पढ़ते हैं। हर दिन इनका जो भी टॉपिक होता है वो एक्सपेरिमेंटल वे में होता है। उससे क्या होता है, इन बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है। जैसे कि अगर मैं कल के लेक्चर की बात करूँ तो मेरे माइंड में ही नहीं रहा, प्लीज़ आप यहाँ पर दिखाइए। ये अभी भी यहाँ पर जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कल किए थे उसका अभी भी सामान यहाँ पर रखा है, साफ़ अभी नहीं किया गया। तो डेली रूटीन में ये थ्योरी के साथ में एक्सपेरिमेंटली पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरा, बिल्कुल एक कपिल शर्मा के शो की तरह ये पढ़ते हैं। तीसरी चीज़, हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि उसको एक कॉमेडी सर्कस ही बना दे, बच्चों को उनके संस्कारों के साथ जोड़ने का काम मेरे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य है। शिक्षा फिर भी मैं दूसरे नंबर पे कहूँगा, सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान बने। अगर वो बहुत अच्छा कमा भी रहा है लेकिन माँ बाप के प्रति उसके अंदर कोई दया भाव नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, तो वो कमाया हुआ बर्बाद है। ये मेरा इन बच्चों को सबसे पहला
उद्देश्य रहेगा। नवीन क्रिएटिव एकेडमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस किस चीज़ की स्टडी करवाई जाती है, कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है? मैम हमारे यहाँ पर मेडिकल और नॉन मेडिकल के सभी सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं। मैं पर्टिकुलरली नवीन गर्ग इसके अंदर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और हमारे यहाँ पर 18 वर्षों में गिनती हम नहीं कर सकते कि कितने बच्चे यहाँ से इंजीनियर बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, कितने अध्यापक बन के निकल के आए हैं। अगर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही बना है तो नहीं मतलब कि वही कुछ कर पाया है। अगर कोई अध्यापक बना है और वो मुझे अगर देखता है कि मैं नवीन सर के जैसा या उनसे बड़ा अगर अध्यापक बनकर दिखाऊं तो मुझे लगता है कि जो सीरीज़ हमने चलाई है यह लगातार चलती ही रहेगी। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी तैयार हैं बच्चों के लिए? हाँ जी मैम, खुशी है, आज रिजल्ट बहुत शानदार आया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन वॉइस ऑफ पानीपत की तरफ से। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसी रही आपकी ये जर्नी नवीन क्रिएटिव एकेडमी के साथ? थैंक यू सो मच। मैंने जैसे बताया कि 80% 10th में मार्क्स थे, तो एवरेज बच्चे के आ जाते हैं इतने मार्क्स। नॉर्मल पढ़ाई 1-2 महीने लास्ट में कर लेते हैं, जैसे मम्मी पापा डांट देते हैं, ट्यूशन पे पढ़ लेते हैं तो आ जाते हैं मार्क्स। बट आगे आप जब खुद सीरियस नहीं होते हो तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। बट उस एज में हमें पता भी नहीं होता कि एग्जैक्टली अब हम तो बच्चे ही हैं ना, हमारा माइंड ऐसे 100% क्लैरिटी की तरफ जा ही नहीं सकता कि हमें करना क्या है, तो हमें गाइडेंस चाहिए होती है। अब जितने अच्छे गाइडेंस आपको मिलेगी उतना ही अच्छा आप आगे परस्यू कर पाओगे। तो यहाँ मुझे वो गाइडेंस मिली, यहाँ के टीचर्स ने मुझे वो गाइड किया। मैं यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पढ़ता था, पर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा स्कोर भी आता था और मुझे इंटरेस्ट भी काफ़ी हुआ। 10वीं तक मैं रटता था चीज़ों को, एज इन इसका फॉर्मूला ये है, ये रिएक्शन है, तो रट्टा मार लिया, एग्ज़ाम में ऐसे छापा है तो हो गए पास। यहाँ आके मुझे वो रिएक्शंस फील होने लगी थी। तो फिर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई भी स्ट्रीम लो। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आप साइंस में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो बिल्कुल यहाँ आइए और सर आपको ऊंचाइयों पे पहुँचा देंगे अपने आप। हर्षित की तरह भविष्य उनका भी। जी, मैं तो अभी बहुत ही नीचे हूँ, मेरे से तो ऊपर बहुत बच्चे हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं बच्चे। अभी मैं तो फर्स्ट स्टेप ही है मेरा, भी मैं यही मानूंगा। 100 में से 99 मार्क्स आए, वैसे 1 नंबर का मलाल है या फिर सेटिस्फेक्शन? मलाल तो है कि मतलब पूरे आने चाहिए थे। टीचर्स ने पूरा सपोर्ट किया। नवीन सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उनकी वजह से मेरे नंबर आ चुके हैं। पूरा टीचर्स का सपोर्ट रहा, कैसे तैयारी की, कितने अच्छे मार्क्स आ गए? हर टीचर का सपोर्ट रहा, नवीन सर से भी और हर सर से भी पर्सनल अटेंशन भी मिली। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कॉल पे सब सोल्यूशन भी मिला उसका। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, ट्यूशन डेली अटेंड करें और होमवर्क करें बस। इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, किसकी बदौलत आए हैं? नवीन सर की। अच्छा। रोज़ हम रेगुलर होमवर्क करते हैं, रेगुलर क्लासेस लेंगे तो यही होएगा, मतलब मार्क्स आएंगे, पूरे आएंगे। टीचर्स का पूरा सपोर्ट? हाँ जी, हाँ जी, पूरा सपोर्ट रहा। नवीन सर ने हमारे को पेपर से 1 दिन पहले भी पूरा टाइम दिया, रेगुलर हमारे मैसेज को रिप्लाई करा, इसमें हमारी बहुत बड़ी हेल्प हुई। नवीन क्रिएटिव एकेडमी में आज हम पहुंचे थे, बड़ा ही शानदार यहाँ पर रिजल्ट आया है, बच्चों को सम्मानित किया गया है और इस मौके पर पानीपत की एक्स मेयर अवनीत कौर पहुंची हैं। मैं यहाँ पर पहुंची और मैंने देखा कि बच्चे को किस लेवल तक जो है टीचर्स के द्वारा, सर के द्वारा जो है मोटिवेट किया जा रहा है। एक एक बच्चे को जिनके मार्क्स जो हैं 90% से प्लस हैं, या जिन बच्चों ने IIT क्लियर किया है, क्रैक किया है, उनको स्टेज पे बुलाकर उनको सम्मानित किया गया, उनको बहुत अच्छे से उनको ब्लेसिंग्स दी गई। तो मैं तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी उन बच्चों को, उन बच्चों के पेरेंट्स को जिनके मार्क्स जो हैं 90 प्लस आए हैं। और जिस बच्चे ने IIT क्रैक की है, मैं उसको, उसके पेरेंट्स को और स्पेशली नवीन सर और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी कि जिन्होंने इतनी मेहनत की है उन बच्चों पर। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आप नवीन क्रिएटिव एकेडमी में पहुंचे हैं, बच्चों को सम्मानित करने पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों का हौसला अफजाई? बहुत खुशी का पल है। और मुझे जैसी सुबह मैसेज मिला और मैं घर से निकलने लगा तो मैडम भी पूछे भी आज कहाँ जाना है, मैं कहा नवीन एकेडमी में जाना है। उन्होंने इतनी तारीफ़ करी, कहने लगे नवीन एकेडमी केमिस्ट्री और साइंस, उसके अपना मैथ के इतने अच्छे टीचर हैं, मतलब हमारे बच्चे भी कहते हैं यहाँ से पढ़े हुए हैं। और मैंने आके जो आगे भी उनका हर्षित को भी देखा, जैसे उसने सर के पैर छुए तो उसकी भी आंखें नम थी। तो सर की तो थी, लेकिन एक उस फादर को, उस गुरु को बड़ा एक सिर ऊंचा होता है जब उसका बच्चा पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचता है ना, तो बहुत बड़े गर्व की बात होती है। और आज हमने वो गर्व जो सा महसूस किया है, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मतलब हमारे को भी अपना टाइम याद आ गया। और मैं तो परमात्मा के आगे से यही करता हूँ प्रार्थना कि आने वाले टाइम के अंदर नवीन एकेडमी ना रहे, एक नवीन यूनिवर्सिटी बने पानीपत के अंदर, पूरे हरियाणा का नाम जो सा रोशन हो। और मैं अपने दिल से यही दुआ जो सा है नवीन भाई को देने के लिए आया हूँ। और सभी बच्चों को आशीर्वाद परमात्मा के रूप में
मैं देता हूँ कि परमात्मा इन बच्चों को ऐसे ही दिन रात मेहनत कराए और ऐसे ही 100% नंबर लेके आए। बिल्कुल दिन रात मेहनत कराए और ऐसे ही बच्चों के 100% नंबर आते रहे। तो आज हम आपको लेकर पहुंचे थे पानीपत की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नवीन क्रिएटिव एकेडमी में, जहां का रिजल्ट बेहद ही शानदार आया है। बच्चों से भी हमने बातचीत की, साथ ही नवीन सर जो यहाँ के हेड हैं उनसे भी बातचीत की कि किस तरह से बच्चों को स्टडी करवाई जाती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।